नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आपका करियर विद राकेश यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और प्यारे साथियों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल 2022 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शिफ्ट वाइज जो है हम एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको क्लास में अनाउंस किया था कि डेली हम एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि पिछले 4 से 5 साल के जितने भी प्री में आए हुए क्वेश्चन हैं एसएससी सीजीएल प्री में, तो वो सभी के सभी शिफ्ट हम जो है कवर करें, अपनी प्रैक्टिस करें पूरी। एक बात और यहाँ पर कि अगर हमें एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम आगे चल के शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जैसा आप सभी को पता है 14 जुलाई से जो है हमारे एसएससी सीजीएल प्री का एग्ज़ाम है। तो मेरे भाई, प्री का जो एग्ज़ाम है उससे पहले पहले हमें पिछले 4 से 5 साल के प्री के सभी पेपर रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेरे भाई, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्या कहा है भाई, एक डिसऑनेस्ट व्यापारी मर्चेंट जो है कहता है कि मैं अपनी वस्तुओं को 12.5% हानि पर बेचता हूँ क्रय मूल्य के ऊपर, पर 36 ग्राम की जगह वो 28 ग्राम ही यूज़ करता है। तो मेरे भाई लाभ या हानि प्रतिशत बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई, लाभ, ठीक है। मेरे भाई ग्राहक जो है 36 ग्राम वस्तु लेने आया, ठीक है, पर दुकानदार ने 36 की जगह उसे 28 ग्राम ही वस्तु दी। 28 ग्राम यानी यहाँ पर दुकानदार ने उससे 8 ग्राम का फायदा कर लिया। कितने का? 8 ग्राम का, ठीक है। पर क्रय मूल्य के ऊपर 12.5% का नुकसान। 12.5% का मतलब 1/8, यानी दुकानदार ने 36 ग्राम के पैसे मांगे पर उस पर जो है 1/8 का नुकसान। 8 चौक 32, 4.5 ग्राम का उसने नुकसान कर लिया। तो मेरे भाई 4.5 ग्राम का नुकसान क्रय मूल्य के ऊपर, पर 8 ग्राम का 8 ग्राम्स का जो है प्रॉफिट किया उसने वजन के ऊपर, वेट के ऊपर। तो लाभ और हानि, कुल लाभ कितना हो गया? 8 माइनस 4.5 यानी कि 3.5%, 3.5 ग्राम का। पर ये जो 3.5 ग्राम का फायदा है ये किसके ऊपर है? 28 ग्राम के ऊपर, क्योंकि उस शॉपकीपर ने उस ग्राहक को कितना माल दिया, कितना आइटम दिया? 28 ग्राम ही दिया। तो 3.5 ग्राम का फायदा 28 ग्राम के ऊपर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा में 100। मेरे भाई बस इसको अब सोल्व करना है, ठीक है। पॉइंट से ये 1 0 कट गया, यानी कितना हो गया? 350 डिवाइडेड बाय 28। 7 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 7 5 जा 50, 50 बटे में 4, 50/4, 16 चौक 48, यानी मेरे भाई कितना बन गया? 4, ये बन जाएगा मेरा 25 डिवाइडेड बाय 2। 25 डिवाइडेड बाय 2 यानी 12.5% का जो है प्रॉफिट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाई एचसीएफ जो है दो संख्याओं का, दो नंबर्स का कितना है? 12 है। तो एलसीएम बताओ क्या होगा। मेरे भाई जो हमारा एचसीएफ, एलसीएम जो होता है, एलसीएम किसके बराबर होता है? एचसीएफ मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई में बी। और यहाँ पर ए और बी क्या है? उन दोनों नंबर्स का रेशो है, उन दोनों नंबर्स की रेशो। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर ले लेता हूँ 12 और 20। तो 12 और 20 का रेशो क्या बनेगा? 3 और 5। तो मेरे भाई ए और बी की वैल्यू कितनी बन गई? 3 और 5 बन गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एचसीएफ जो है, महत्तम समानुपात जो है, वो एलसीएम का एक फैक्टर ज़रूर है, एक फैक्टर ज़रूर है, ठीक है। तो मेरे भाई 12 से मल्टीप्लाई 72 हो जाएगा, 12 से 60 भी कट जाएगा, 12 से 84 भी कट जाएगा, 90 नहीं जाएगा, यानी 90 जो है एलसीएम हमारा नहीं हो सकता। एलसीएम 90 नहीं हो सकता, बाकी सभी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाई देखो, दो सर्कल है हमारे पास, दो सर्कल है मेरे भाई, और दोनों सर्कल आपस में जो है एक दूसरे को, मेरे भाई देखो एक सर्कल
एक सर्कल तो ये हो गया और दूसरा सर्कल हमारा ये हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से कहा है मेरे भाई, कुछ इस तरीके से कि एक कॉमन टेंजेंट जो है वो दोनों को टच करते हुए जा रही है। ठीक है, ये पॉइंट है जहाँ पर दोनों सर्कल हमारे टच हो रहे हैं और जो हमारी कॉमन टेंजेंट है वो क्या है, ए और बी। ए और बी, अगर मैं ट्रायंगल पी ए बी, पी को ए से और पी को बी से जोड़ता हूँ मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या दिया है, पी ए बी एंगल जो है वो कितना है, 40 डिग्री। मेरे भाई सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी कितना बनेगा मेरे भाई, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो मेरे भाई अगर मैं ट्रायंगल ए पी बी को देखता हूँ, ट्रायंगल ए पी बी, तो मेरे भाई एंगल बी मुझे निकालना है, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, माइनस में 90, माइनस में 40 डिग्री। 180 डिग्री और 9 और 4 कितना, 13, 130, यानी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 50 डिग्री। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी 50 डिग्री होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मीन प्रोपोर्शनल बताना है, दो नंबर हमें दिए हैं 169 और 144। देखो मेरे भाई दो नंबर है हमारे पास ए और बी और इनके बीच में मीन प्रोपोर्शनल। तो मेरे भाई मतलब क्या है इसका कि जो रेशो ए और एम का होगा वही रेशो एम और बी का होगा, यानी ए बाय एम जो है वो किसके बराबर, एम बाय बी के बराबर। तो यहाँ से एम स्क्वेयर की वैल्यू कितनी, ए मल्टीप्लाई बी, या फिर एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगी। तो मेरे भाई 169 और 144 अंडर रूट में 169 मल्टीप्लाई 144, 169 का स्क्वायर रूट कितना 13, 144 का स्क्वायर रूट कितना 12, कितना हो जाएगा आंसर 156। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए 156 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई एक रेक्टेंगल है हमारे पास जिसकी लेंथ 8% बढ़ा दी जाती है और ब्रेड्थ 5%। देखो मेरे भाई ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, लेंथ जो है 8% बढ़ा दी। मेरे भाई 8% का मतलब क्या होता है, रेशो में 2/25, यानी पहले 25 यूनिट लेंथ थी तो उसमें 2 यूनिट बढ़ा दी, यानी लेंथ जो है वो 25 से कितनी हो गई, 27 हो गई। ब्रेड्थ जो है वो 5% बढ़ गई। 5% का रेशो में वैल्यू कितनी होती है, 1/20, यानी ब्रेड्थ अगर पहले 20 थी तो उसमें 1 बढ़ गई, यानी ब्रेड्थ जो है वो 20 से कितनी हो गई, 21 हो गई। तो मेरे भाई क्या पूछा है, एरिया में कितना इंक्रीज हुआ। मेरे भाई पहले एरिया और बाद में एरिया। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो मेरे भाई पहले एरिया कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा 500, और बाद का एरिया 7 7 दूनी 14 और 2 कितना 16, ऊपर 1 कितना 567। तो मेरे भाई कितना बढ़ा एरिया, 67 यूनिट, किसके मुकाबले, 500 के मुकाबले, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कट गया, 13.4% हमारा आंसर। आंसर क्या बनेगा, 13.4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। देखो मेरे भाई cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1/√2, ठीक है। सीकेंड 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3, प्लस में कोसिकेंड 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो मेरे भाई इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 2√3, 2 प्लस में 2√3, या फिर क्या लिख सकते हैं 1/√2 डिवाइडेड बाय 2√3
प्लस में 2 डिवाइडेड बाय √3, सॉरी यहाँ पर मैं √3 लिखना भूल गया, 2 + 2 √3 डिवाइडेड बाय √3। देखो मैंने क्या किया, 2 √3 को मैं आगे ले आया और 2 को पीछे ले गया, बस इतना ही मैंने किया है। तो मेरे भाई सोल्व करने पर 1/√2 मल्टीप्लाई में √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2√3 प्लस में 2, यानी वैल्यू क्या बनेगी √3 डिवाइडेड बाय 2√6 प्लस में 2√2। अब सिंप्लीफाई तो हमने कर दिया, पर यहाँ पर हमारी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रही, मतलब यहाँ पर अभी रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा आगे। और रैशनलाइजेशन करने के लिए मैं इसको 2√6 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई और 2√6 माइनस 2√2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो वैल्यू क्या बनेगी मेरे भाई 2√6 3 जा 18 माइनस में 2√6 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला यानी a² माइनस b², तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 6 जा 24 माइनस में 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, तो मेरे भाई अगर मैं ऊपर 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बना √18 माइनस में √6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 से गया 1 और नीचे कितने पर गया 8 पर। √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 माइनस में √6 डिवाइडेड बाय 8, ऑप्शन सी मेरा आंसर। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखकर सोल्व करना था और कुछ भी नहीं, मतलब एग्जामिनर कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर रखता है जहाँ पर वो आपसे कैलकुलेशन करवा कर ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। ये पूछा है 49 की पावर 15 माइनस 1 किससे इनमें से डिविजिबल होगा। मेरे भाई देखो, जब भी हमें वैल्यू a की पावर n माइनस b की पावर n की फॉर्म में दी हो और n क्या हो यहाँ पर ओड हो, एक विषम संख्या हो, तो ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगा, हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा। तो मेरे भाई 49 की पावर 15 माइनस में 1 की पावर 15, 1 की पावर 15 किससे डिविजिबल होगा 49 माइनस 1 यानी 48 से ज़रूर डिवाइड होता होगा। और अगर 48 से डिवाइड हो रहा है तो 48 के जो फैक्टर्स हैं, जो गुणनखंड है, उनसे भी ज़रूर डिवाइड होता होगा, यानी मेरे भाई 8 से ज़रूर डिवाइड होगा। अगर कोई संख्या 48 से डिवाइड हो रही है तो 48 के फैक्टर से भी ज़रूर होगी, यानी 8 से ज़रूर डिवाइड होती होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो मेरे भाई 1500 मीटर की रेस है, अनिल जो है बकुल को 150 मीटर से हराता है। मतलब क्या हुआ कि अनिल अगर 1500 मीटर चलता है तो मेरे भाई बकुल जो है उससे 150 मीटर कम यानी 1350 मीटर ही चलेगा। ठीक है, और बकुल जो है चार्ल्स को 75 मीटर से हराता है 1500 मीटर की रेस में। मेरे भाई 1500 मीटर की रेस हो तो चार्ल्स को 75 मीटर से हरा देता है, पर बकुल तो 1350 मीटर ही चला है, तो 1350 मीटर की अगर रेस होगी तो कितने से हरा देगा 75 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई में 1350 किसके बराबर हो जाता है 67.5 के बराबर। यानी मेरे भाई चार्ल्स जो है 67.5 मीटर कम चलेगा, यानी कितना चलेगा 1282.5 मीटर ही चलेगा, इतने मीटर ही चल पाएगा। तो ये पूछा है अनिल जो है चार्ल्स को कितने मीटर से हरा देगा। भाई अनिल अगर 1500 चला है तो चार्ल्स कितना चला है 1282.5, यानी मेरे भाई लगभग 217.50 मीटर से हरा दिया। आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन ए 217.50 मीटर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई
₹2500 इन्वेस्ट किए गए 8 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर और मैच्योरिटी के टाइम वो ₹3725 हो गए, तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बताना है, क्या होगा मेरे भाई। प्रिंसिपल कितना है ₹2500, ठीक है। अमाउंट कितना है ₹3725, 3725, और टाइम कितना है 8 साल, और ब्याज की दर प्रतिशत यानी R% मुझे निकालना है। 8 वर्ष में 2500 से कितने हो गए 3725, यानी ₹1225 इंटरेस्ट कमाया है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ₹1225 सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर, ₹2500 के ऊपर, किस रेट पर, आर पर, कितने टाइम में, 8 साल में, डिवाइडेड बाय 100। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 1225 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड बाय 2500 मल्टीप्लाई में 18। मेरे भाई 2 0 से 2 0 कट गया, 25 से काटूंगा 25 चौके 100, 225 9 पर 49/8 कितना बना 49/8, 8 6 48, 1 पर गया यानी 6.125% हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब भाई देखो यहाँ पर क्या दिया है कि अलग अलग दिन दिए हैं जिस दिन प्रिंटर जो है XYZ जो प्रिंटर है वो कितने नंबर ऑफ पेजेस जो है प्रिंट करते हैं। हमसे क्या पूछा है कि प्रिंटर Z जो है वो 3 दिनों में कितनी औसत पेपर जो है प्रिंट करता है, ये हमसे पूछा है। मेरे भाई देखो Z ने मंडे को 210 पेजेस प्रिंट करे, ट्यूसडे को 160 पेजेस प्रिंट करे, वेडनेसडे को 218 पेजेस प्रिंट करे, यानी टोटल पेजेस कितने हो गए 8 8 और 5 588। मुझे एवरेज निकालना है 3 डेज का, यानी 588 को किससे डिवाइड कर दूंगा 3 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कितना हो जाएगा 196। आंसर क्या बन जाएगा 196 बन जाएगा। एवरेज क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे में कुल आंकड़े, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे प्रिंटर पेजेस कितने प्रिंट हुए एवरेज वो मुझे बताना था, यानी ऊपर मैंने क्या लिए टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। आंसर क्या बना 196 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब मेरे भाई देखो 27 इनिंग में एक क्रिकेट प्लेयर जो है उसकी एवरेज कितनी है 47, उसका हाईएस्ट स्कोर उसके लोवेस्ट स्कोर से 157 ज़्यादा है, यानी हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कितना दिया है 157, ठीक है। अगर इन दोनों इनिंग्स को हटा दिया जाए तो 25 इनिंग में उसके एवरेज कितनी है 42, तो उसका हाईएस्ट स्कोर बताना है कितना होगा। मेरे भाई देखो 27 इनिंग है, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 इनिंग्स प्लस में हाईएस्ट स्कोर प्लस में लोवेस्ट स्कोर, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 27 इनिंग का 27 मल्टीप्लाई में 47। देखो मेरे भाई 25 इनिंग प्लस में हाईएस्ट प्लस में लोवेस्ट यानी 27 इनिंग्स हो गए, और 27 मैच में उसने टोटल रन कितने बनाए 27 मल्टीप्लाई 47 यानी कितना 1269, ठीक है। अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट को हटा दिया जाए तो 25 इनिंग का 25 मैचेस का जो उसका टोटल हो जाएगा वो कितना है मेरे भाई, एवरेज कितना है 42, यानी टोटल कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में 42 यानी कितना 1050, ठीक है। मेरे भाई पहले में से दूसरे को अगर मैं माइनस करता हूं तो 25 इनिंग से 25 इनिंग कट जाएगा, हाईएस्ट प्लस में लोवेस्ट कितना हो जाएगा 1269 माइनस में 1050, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई 219, यानी हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट
कितना हो गया मेरे भाई, 219 हो गया। तो यहाँ से हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा, 157 प्लस में 219 डिवाइडेड बाय 2 यानी ये कितना हो जाता है, 9 और 7 16, ऊपर 1, 5 6 7, 2 और 1 3, 376 डिवाइडेड बाय 2 यानी 188 मेरा आंसर क्या बनेगा, 188 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई देखो, P और Q जो है एक प्रोजेक्ट को 15 दिन और 10 दिन क्रमशः पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम किया, पर 2 दिन के बाद Q जो है वो काम छोड़कर चला गया और P ने जो है बाकी बचे हुए काम को पूरा किया। तो टोटल काम जो है कितने दिन में पूरा हुआ, ये मुझे बताना है। देखो, P कितने दिन में काम कर सकता है, 15 दिन में, और Q जो है उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। भाई टोटल वर्क में क्या मान लेता हूँ, 15 और 10 का एलसीएम यानी कि 30। तो 30 क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ से मेरे भाई, यहाँ से P की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 और Q की एफिशिएंसी कितनी 3। ये क्या हो गई, एफिशिएंसी क्षमता। तो टोटल मिला के दोनों एक दिन में कितने कमा सकते हैं, 5 रुपये। अब उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, तो मेरे भाई 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 10 यूनिट। तो मेरे भाई काम कितना बच गया, 30 माइनस 10 यानी कि 20 यूनिट काम बच गया। अब ये जो 20 यूनिट काम है ये कौन करेगा, P जो है अकेला करेगा, क्योंकि काम जो है Q छोड़कर चला गया। और P की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट। तो मेरे भाई टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना, 10 डेज। तो मेरे भाई 2 दिन तक पहले काम किया, 10 दिन तक बचा हुआ काम, यानी टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, 12 दिन में पूरा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो मेरे भाई, यहाँ पर दिया है कि 8 अलग अलग कंपनी हैं और ये सभी 8 कंपनी टोटल जो है 4000 ट्रक बनाती है। तो हम मुझे ये बताना है, अब यहाँ पर परसेंटेज अलग अलग दी हुई है, मुझे ये बताना है कि B, C, F और H चारों जो है सभी 8 कंपनियों द्वारा बनाए गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत कम बनाती है। भाई टोटल 8 कंपनीज का टोटल कितना है मेरे भाई, अगर सभी को करता हूं तो 100%। ठीक है, अब इनमें से B, C, F और H, B का कितना है 27%, C का कितना है 18%, F का कितना है 7% और H का कितना है 14%। टोटल मिलाकर कितना हो गया, 66%। तो ये पूछा है B, C, F और H सभी के कंपैरिजन में कितना कम बनाती हैं परसेंटेज में। तो मेरे भाई परसेंटेज में कितना कम है, 34%। किसके मुकाबले, टोटल 100 के मुकाबले, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100। तो मेरे भाई 100 से 100 कट गया, आंसर क्या बन जाएगा, 34%। 34% हमारा आंसर। अब यहाँ पर हमें वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम पहले 100% 4000 के बराबर रखे, फिर 66% निकाले, फिर उसकी वैल्यू रखें। क्योंकि परसेंटेज में और रेशो में जब भी हमसे कोई वैल्यू पूछी जाती है तो हमें रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखो मेरे भाई, अरे क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर है x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 1 किसके बराबर 0 के, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, x की पावर 4 प्लस में x स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5x क्यूब। देखो मेरे भाई, x क्यूब माइनस 5x प्लस 1 किसके बराबर 0 के, तो x स्क्वेयर प्लस 1 किसके बराबर 5x के। भाई दोनों तरफ x से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई।
x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी 5 हो गई। अब मेरे भाई वैल्यू किसकी निकालनी है, x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5x³ की। मेरे भाई जब भी हमें इस तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया हो ना, तो हमेशा कोशिश करना कि कोई एक चीज़ हम कॉमन ले तो हमारी वैल्यू x प्लस 1/x या फिर x² प्लस 1/x² या x³ प्लस 1/x³ इस फॉर्म में आ सके। अब नीचे क्या है x³, तो ऊपर भी x³ कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं x³ ऊपर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा, x की पावर 3 प्लस x प्लस 1/x प्लस में 1/x³ डिवाइडेड बाय 5x³। तो x³ से x³ कट गया, यानी मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x प्लस 1/x प्लस में x³ प्लस 1/x³ डिवाइडेड बाय 5 की वैल्यू जो है मुझे निकालनी है। ठीक है, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 5, तो मेरे भाई x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a³ माइनस में 3a। ठीक है, यानी 5 की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 5, यानी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो मेरे भाई x प्लस 1/x कितना है 5 है, x³ प्लस 1/x³ कितना 110 डिवाइडेड बाय 5, 115 डिवाइडेड बाय 5 यानी कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 हमारा आंसर। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है कि मैंने a³ माइनस 3a किस तरीके से लिखा। मेरे भाई जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू a दी हो तो मेरे भाई x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी होती है, a³ माइनस में 3a के बराबर। और इस तरीके के क्वेश्चन की अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो शॉर्ट वीडियोस जो कि मैं धीरे धीरे आगे करके डालूंगा, तो वहाँ पर इन्हीं कंसेप्ट्स को मैं एक एक करके समझाया हुआ होगा, आप शॉर्ट वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई एक ट्रायंगल है PQR, ट्रायंगल है हमारा PQR जो कि Q पर राइट एंगल है। ये हो गया Q, इसको मैंने मान लिया P, इसको मैंने मान लिया R। ठीक है, तो PR की लंबाई कितनी है 17, QR की लंबाई कितनी है 8 और PQ की लंबाई कितनी है 15 यूनिट। और एंगल RPQ हमें कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा की। मेरे भाई साइन अल्फा, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, लंब बटे में कर्ण। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे में कर्ण। तो मेरे भाई लंब और आधार होती कौन सी भुजा है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस होती है। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 8 बटे में 17 प्लस में बेस कितना 15, हाइपोटेन्यूज कितना 17, 15 और 8 कितना 23, यानी आंसर क्या बनेगा 23 डिवाइडेड बाय 17। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ समझने की थी वो ये थी मेरे भाई कि परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है और बेस जो है वो कौन सी साइड होती है। एंगल की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाली साइड जो है वो बेस होती है। हाइपोटेन्यूज को हमें यहाँ पर नहीं लेना है, कर्ण को नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखो मेरे भाई 17 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 17 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के किसके बराबर 24 के। तो k की वैल्यू बताओ यहाँ पर क्या होगी। मेरे भाई देखो a³ माइनस प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab
प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। 17 की पावर 3 प्लस में 7 की पावर 3 को किसके बराबर लिख सकता हूँ? 24 मल्टीप्लाई में 17 स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर माइनस में के। ठीक है, और 24 को क्या लिख सकता हूँ? 17 प्लस में 7 मल्टीप्लाई में 17 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर माइनस में के, किसके बराबर? 17 की पावर 3 प्लस में 7 की पावर 3। तो मेरे भाई ज़रा दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करो। मेरे भाई यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी, वही तो वैल्यू यहाँ पर के की होगी, वही वैल्यू हमारी के की होगी। और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 मल्टीप्लाई 7, यानी कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। आंसर ए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 119 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाई देखो, दो सर्कल के सरकमफेरेंसेस कितने दिए हुए? 198 और 352। तो मेरे भाई उन दोनों के रेडियस का डिफरेंस बताना है, त्रिज्याओं का अंतर बताना है, क्या होगा? मेरे भाई जिसका पेरीमीटर बड़ा है, सरकमफेरेंस बड़ा है, उसका रेडियस बड़ा होगा, और जिसका सरकमफेरेंस छोटा है उसका रेडियस भी छोटा होगा। ठीक है, तो मेरे भाई बड़ा सरकमफेरेंस 2 पाई आर माइनस में छोटा सरकमफेरेंस 2 पाई आर। देखो, बड़े के लिए मैंने कैपिटल आर ले लिया, छोटे के लिए स्मॉल आर ले लिया, किसके बराबर हो जाएगा? 352 माइनस में 198। ठीक है, 2 पाई मैं कॉमन ले लेता हूँ, यानी 2 इंटू में 22/7। अंदर क्या हो जाएगा? आर माइनस में आर, किसके बराबर? 154 के बराबर। तो यहाँ से दोनों रेडियस का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 154 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 मेरे भाई 11 से अगर मैं काटता हूँ, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 से काटा तो ये गया 4 पर। भाई 2 से काटता हूँ तो 7 पर, और 2 से इसको काटा तो ये गया 2 पर, यानी कितना हो गया? 49 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना हो जाएगा? 24.5 हमारा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 24.5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चढ़ते हैं। भाई देखो, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब एक कोड है ए बी जो कि सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उस कोड की, उस जीवा की लंबाई बतानी है, क्या होगी? मेरे भाई देखो, ये हमने बनाया एक सर्कल। ठीक है, ये हो गया सर्कल का सेंटर। ठीक है, ये क्या बना? रेडियस। ऐसे ही ये भी क्या बना? रेडियस। अब एक कोड है मेरे भाई ए बी, ये कोड है ए बी जो कि सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी ये साइड और ये साइड, इसको अगर मैं मिला देता हूँ, सेंटर को मानता हूँ ओ, तो एंगल ए ओ बी कितना दिया है? 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। अब मेरे भाई ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, तो एक ट्रायंगल में जब दो साइड बराबर हो तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं, यानी ये एंगल अगर ए है तो बी एंगल भी कितना होगा? ए हो जाएगा। तो मेरे भाई 60 प्लस में ए प्लस में ए कितना हो गया? टोटल 180 डिग्री। तो 2a की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 120, यानी a की वैल्यू भी कितनी हो गई? 60, यानी सभी एंगल 60 डिग्री के हैं, और सभी एंगल 60 डिग्री यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो मेरे भाई कोड की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? जो लंबाई रेडियस की है, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। आंसर क्या बनेगा? 10 सेंटीमीटर बनेगा। अब ये क्वेश्चन था सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब भाई ये पूछी है
कितनी स्फेरिकल बॉल्स हम बना सकते हैं जिनका डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर है। किससे हम बना रहे हैं? एक आयताकार ठोस लेड शीट से, ठीक है, जिसकी डायमेंशन कितनी दी है? 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर। मेरे भाई, जब भी हम किसी फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदलते हैं तो जो टोटल वॉल्यूम है वो हमारी बराबर रहती है। मतलब यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर सॉलिड है हमारे पास, उसकी वॉल्यूम और जितनी भी स्फेरिकल बॉल बनेंगी उन सभी की टोटल वॉल्यूम जो है वो हमारी बराबर रहेगी। ठीक है, तो मेरे भाई रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ लेड यानी एक क्यूबॉइड की फॉर्म हो जाएगी, और क्यूबॉइड का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई में हाइट, यानी कितना हो जाएगा? 88 मल्टीप्लाई में 63 मल्टीप्लाई में 42 सेंटीमीटर। अब मेरे भाई स्फेयर का डायमीटर कितना है? 8.4, यानी रेडियस कितना हो जाएगा? 4.2 सेंटीमीटर। और स्फेयर का जो है वॉल्यूम कितनी होती है? 4/3 पाई आर क्यूब, 22/7 आर क्यूब, रेडियस का क्यूब, यानी 4.2 मल्टीप्लाई में 4.2 मल्टीप्लाई में 4.2 मल्टीप्लाई में हमारा 4.2। एक मिनट रुको भाई, 4.2 मल्टीप्लाई में 4.2। और मैं मान लेता हूँ इस तरीके की n नंबर ऑफ बॉल्स हैं, n नंबर ऑफ बॉल्स। तो मेरे भाई यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 88 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2। अब जो है इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो भाई, 4 से गया 1 और ये कितने पर गया? 22 पर। 22 से हमारा 22 कट गया। ठीक है, 42 4.2 से 42 कट गया, पॉइंट की वजह से ऊपर क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब मेरे भाई 3 से गया 1 पर और 3 से ये गया 1.4 पर, यानी 14 लिख सकता हूँ, 10 मेरा ऊपर आ गया। 7 से गया 1 पर और नीचे कितने पर गया? 0.6 पर। 6 को ऐसे ही लिख लिया, 10 मेरा ऊपर आ गया। ठीक है, अब मेरे भाई क्या बचा हमारे पास? भाई अब काट लेता हूँ मैं 7 से। 7 से अगर मैं काटता हूँ 7 2 जा 14, 7 को 9 से काटा तो कितने पर गया? 63 पर। 63 को काटा तो 9 पर गया। 3 से काटता हूँ तो 3 पर। 3 से 6 को काटा तो गया 2 पर। ठीक है, 2 से गया 1 और कितने पर गया? 5 पर। 2 से गया 1 और कितने पर गया? 5 पर। तो मेरे भाई 5 × 5 25, 25 दिए 75 × 10 कितना हो गया? 750। कितनी नंबर ऑफ बॉल्स बनेंगी? 750 बनेंगी। 750 हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमने दोनों जगह टोटल वॉल्यूम को बराबर रखा है। जब भी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदलते हैं तो टोटल वॉल्यूम जो है वो हमारी बराबर रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब मेरे भाई देखो, टोटल नंबर ऑफ स्पून्स जो मैन्युफैक्चर करी हैं 5 फैक्ट्रीज ने, वो हमें बताया हुआ है इस वेन डायग्राम में। और हमसे पूछा है कि P ने जो मैन्युफैक्चर करी और R ने जो मैन्युफैक्चर करी, उन दोनों का रेशो बताना है कितना होगा। भाई P ने मैन्युफैक्चर करी है 100 और R ने मैन्युफैक्चर करी है 150, और दोनों का अगर मैं रेशो लेता हूं तो कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, यानी 2:3 हमारा आंसर। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी 2:3 होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो मेरे भाई, इस ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल ABC में AB की वैल्यू कितनी है? 12 है। AB की वैल्यू कितनी है? 12 है। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है? 10 है। एंगल BAC कितना दिया है? 60 डिग्री। और BC की वैल्यू पूछी है क्या होगी?
मेरे भाई इस क्वेश्चन में हम कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे, कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है। और कोसाइन फॉर्मूले से हमारी वैल्यू बनती है, कोसाइन फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं मेरे भाई, तो BC की वैल्यू कितनी बनती है, AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ AB मल्टीप्लाई में AC कोस अल्फा डिग्री। और कोस अल्फा क्या होगा, AB और AC के बीच वाला एंगल, यानी कितना, कोस 60 डिग्री। तो मेरे भाई AB कितनी है 14, 14 का स्क्वायर कितना 144, AC कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, माइनस में 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10, और कोस 60 कितना होता है 1/2 होता है। तो 2 से 2 कट गया, 144 प्लस में 100 244, माइनस में 12 इंटू 10 कितना हो गया 120। तो मेरे भाई कितना बना 4 2 1 124, सॉरी BC स्क्वायर होगा। तो मेरे भाई BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 124, और 124 अंडर रूट करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग हमारा बनेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 11.13 सेंटीमीटर। आंसर क्या बनेगा 11.13 सेंटीमीटर। यहाँ पर BC स्क्वायर है मेरे भाई, BC नहीं है, तो लास्ट में हमें अंडर रूट करना पड़ेगा BC की वैल्यू निकालने के लिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो मेरे भाई, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पर हमें साइन थीटा और कोस थीटा से अलग एंगल्स भी दिए हुए हों, अगर सिर्फ साइन थीटा और कोस थीटा दिया हो और वैल्यू निकालनी हो तो हम 0 डिग्री लेकर आंसर निकाल देते हैं। मैक्सिमम जगह पर ये हमारा आंसर सही आ जाता है। और इस कंडीशन के अलावा जैसे साइन थीटा कोस थीटा से अलग भी हमें एंगल्स दिए हों तो मेरे भाई हम थीटा को जो है 45 डिग्री रख के आंसर निकाल देते हैं, 45 डिग्री रखकर। तो टेंजेंट 45 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइन प्लस में कोट 45 डिग्री का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस में सीकेंट स्क्वायर थीटा। भाई सीकेंट 45 डिग्री कितना होता है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया। ऐसे ही कोसिकेंट 45 डिग्री कितना होता है √2, और √2 का स्क्वायर कितना 2। तो 1 प्लस में 1 माइनस में 4, 2 माइनस 4 यानी आंसर कितना हो जाएगा -2। -2 हमारा आंसर, आंसर क्या बना -2 हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे भाई सेम वही फॉर्मूला, इस बार a³ माइनस b³ है। 4 ब्रैकेट में 17 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस में p किसके बराबर 40 के। मेरे भाई 4 को 1 से और 4 को काटा तो ये कितना हो गया 10, और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 17 माइनस में 7 लिख सकता हूँ, 17 माइनस 7। तो मेरे भाई देखो a³ माइनस b³ किसके बराबर होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस में b स्क्वायर के बराबर। अब हमारी वैल्यू क्या बन रही है 17 की पावर 3 प्लस में, सॉरी माइनस में 7 की पावर 3 किसके बराबर 17 माइनस 7 मल्टीप्लाई में 17 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस में p। तो मेरे भाई अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो a इंटू बी किसके बराबर p के बराबर, और यहाँ पर a और b क्या होगा 17 और 7। तो मेरे भाई यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 मल्टीप्लाई में 7 यानी कितनी हो जाएगी 119। आंसर क्या बनेगा हमारा 119 होगा, ऑप्शन सी मेरा आंसर। आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई
रिया जो है ये नहीं डिसाइड कर पा रही कि एक डिस्काउंट उसे दे रहे 30% का और दूसरी जगह उसे 25 और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है कितनी शॉप के ऊपर, 3,840 रुपये की शॉपिंग करने पर। तो दोनों डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस बताना है कितने का होगा। मेरे भाई एक डिस्काउंट जो है वो कितना है, 30% का। दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट है, पहला है 25% का और दूसरा है उसके बाद 5% का। अगर मुझे क्यूमुलेटिव डिस्काउंट परसेंट, समतुल्य बट्टा प्रतिशत निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, यानी 25 प्लस में 5 माइनस में 25 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100, 30 माइनस में 1.25 यानी 28.75%। अब मेरे भाई एक डिस्काउंट तो उसका 30% का है, दूसरा डिस्काउंट उसका 28.75 का, यानी दोनों डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस कितना है, 1.25% का। और शॉपिंग कितनी है, 3,840 रुपये की। तो मेरे भाई डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1.25% ऑफ 3840 निकाल दूंगा। 1.25% ऑफ 3804 यानी 125 बटे में 100%। का मतलब भी कितना होता है, 1 बटे में 100 मल्टीप्लाई में 3840। ठीक है भाई, 25 से काटूँ तो ये गया 5 पर और नीचे गया कितने पर, 4 पर। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, तो कितना बना हमारी वैल्यू, 5/4 मल्टीप्लाई में 1/10 मल्टीप्लाई में 384। ठीक है भाई, 4 से काटता हूँ, 4 से काटूँ तो 9 पर गया 36 और 6 पर गया कितना, 24। 5 को 96 से करेंगे कितना हो जाता है, 480 डिवाइडेड बाई 10 यानी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ऑप्शन बी 48 हमारा आंसर। ठीक है मेरे भाई, शिफ्ट का मैंने नाम नहीं लिखा है यहाँ पर, इस जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया दिसंबर में, जो आपके लास्ट ईयर दिसंबर 22 में जो आपके प्री के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें सबसे पहली शिफ्ट का जो पेपर है ये। ठीक है, तो आप वहाँ से जो है देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल का मैं आपको लिंक भेज दूँगा, वहाँ पर आप जो है एसएससी में जो प्रॉपर पीडीएफ, जो मतलब बाहर हमें पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन आए थे, तो वो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी और ये सॉल्यूशन भी जो है आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास यहीं तक थी। कल एक और प्रैक्टिस सेट के साथ हम अपनी तैयारी को आगे कर रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद।